नमस्कार। MCQ टेस्ट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में मौर्योत्तर काल का अध्ययन कर रहे हैं और जो है प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में हम लोग जो MCQ सेट नंबर 9 का हम लोग अध्ययन करेंगे। इसमें भी मस्ट इम्पोर्टेंट 10 प्रश्न लिए गए हैं और ये सभी प्रश्न स्टेट PCS, सिविल सर्विसेज और भारत में आयोजित की जाने वाली वे सभी परीक्षाएं जिसमें आपका प्राचीन भारत का इतिहास सिलेबस में उन सभी परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण है। तो आप जो है वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इससे संबंधित यदि आपको PDF चाहिए तो आप हमारे दिशा IAS अकादमी का टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होइए। ये टेलीग्राम चैनल में आपको इससे संबंधित PDF मिलेंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जो है इससे संबंधित PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का आपका पहला प्रश्न है मौर्योत्तर काल के संबंध में सार्थ का क्या अर्थ है। देखिए एक वर्ड है सार्थ, विशेष रूप से ये सार्थ का अर्थ पूछा गया है। ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन में एक नोट दे रखा है कृषक समूह, व्यावसायिक समूह, कारीगरों का समूह, महाजनों का समूह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका व्यावसायिक समूह। सार्थ का अर्थ है व्यावसायिक समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन नंबर 1, मौर्योत्तर काल में स्तूप बनाए गए। बिल्कुल मौर्योत्तर काल में स्तूप बनाना जो है प्रारंभ हुआ मौर्योत्तर काल में, क्योंकि उससे पहले जो है माना जाता था कि भगवान बुद्ध मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। लेकिन जैसे जो बौद्ध संगति हुआ और उसमें बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में बढ़ गया तो उसके बाद जो है मूर्ति कला का विकास प्रारंभ होने लगा, बुद्ध की मूर्तियाँ बनाई जाने लगे। दूसरा कथन है आपका मौर्योत्तर काल में मूर्ति कला की विभिन्न शैलियों का विकास हुआ। बिल्कुल मौर्योत्तर काल में मूर्ति कला को विभिन्न शैलियों का विकास हुआ। बिल्कुल जैसे आप लोग जानते हैं कि मूर्ति कला की 3 मुख्य शैलियाँ हैं। जैसे आपका गांधार कला है, गांधार कला के बाद आपका मथुरा शैली के बाद आपका अमरावती शैली। इन सभी शैलियों के बारे में आप अध्ययन किए होंगे, नहीं किए हैं तो ये जो है आप इसमें से पढ़िए और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस संबंध में। तो ये कथन नंबर 1, कथन नंबर 2 दोनों आपका सही है। कथन नंबर 3, मौर्योत्तर काल में पहली बार बुद्ध की मूर्तियाँ बनाई गई। बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले गौतम बुद्ध और उनके अनुयायी जो है मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। लेकिन मौर्योत्तर काल में जब हीनयान और महायान बौद्ध धर्म 2 संप्रदाय में बंट गया तो महायान संप्रदाय के जो अनुयायी थे बुद्ध के, उन्होंने मूर्तियां बनानी प्रारंभ करी और ये मौर्योत्तर काल की ये सभी घटनाएं अर्थात जो है क्वेश्चन नंबर 2 का तीनों कथन आपका सही है। तीनों कथन सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका जो है 1, 2 और 3 ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गांधार कला इस्लामिक स्थापत्य कला से प्रभावित थी। ये आपका कथन गलत है। गांधार कला इस्लामिक स्थापत्य कला से प्रभावित नहीं थी। यह जो है यूनानी स्थापत्य कला से प्रभावित थी। गांधार कला यूनानी शैली से प्रभावित थी। कथन नंबर 2 आपका सही है। कथन नंबर 1 आपका गलत है। कथन नंबर 2 आपका सही है। तो ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भरूच स्तूप तथा सांची का स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा किया गया था। बिल्कुल यह कथन आपका सही है। दूसरा, अमरावती स्तूप तथा नागार्जुन स्तूप तमिलनाडु में है। ये कथन आपका कथन नंबर 2 आपका गलत है, क्योंकि अमरावती स्तूप और नागार्जुन कोंडा स्तूप आपका तमिलनाडु में न होकर आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में है, तो इस बात को जरा विशेष ध्यान रखेंगे। आंध्र प्रदेश में। तो आपका कथन नंबर 1 सही है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली। भरूच स्तूप तथा सांची का स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था। फिर बाद में इसका अलग अलग शासकों ने विस्तार किया। तो इन बातों को जरा आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए चट्टानों को काटकर बनाए गए निवास स्थलों को चैत्य कहा जाता था। बिल्कुल, ये चैत्य जो है क्या होता था, बौद्ध भिक्षुओं के लिए निवास स्थान बनाए जाते थे। जब उन लोग बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए जाते थे तो उसको गुफा चट्टानों काट कर बनाया जाता, उसको चैत्य कहा जाता था। दूसरा कथन है, कथन नंबर 1 आपका सही है। दूसरा कथन है, बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को विहार कहा जाता था। ये कथन भी आपका सही है। दोनों कथन, both the statement are true, 1 and 2, both the statement are true. Now we check the option. So both the statement are true. Option number C is the correct answer. 1 and 2 are correct. 1 and statement number 2 are correct. Okay. Now go to the next question. Question number 6. We have question number 6. मौर्योत्तर काल के संबंध में निम्न में से कौन सी मुख्य रूप से मूर्ति निर्माण की शैलियाँ थी। मौर्योत्तर काल में कौन कौन सी मूर्ति निर्माण की शैलियाँ प्रचलन में थी, इनके बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है। तो जैसे मूर्ति निर्माण की 3 गो शैलियाँ, एक नंबर है आपका मथुरा शैली, गांधार शैली, अमरावती शैली। ये तीनों जो है मूर्ति निर्माण की शैलियाँ थी। इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ये तीनों मूर्ति निर्माण की शैलियाँ थी और ये तीनों मौर्योत्तर काल में प्रचलित थे। ये तीनों शैलियाँ जो है मौर्योत्तर काल में प्रचलन में थी। तो तीनों आपका सही है। तो ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 1, 2 and 3। 1, 2 and 3 ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 7। कला के मथुरा शैली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मथुरा शैली, मूर्ति कला की जो पहली शैली मथुरा शैली के संबंध में जो कथन दे रखे हैं इस पर विचार करना है। सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट पढ़ेंगे। इसमें कलाकार मूर्ति बनाने के लिए स्थानीय लाल पत्थरों का प्रयोग करते थे। बिल्कुल, जो मथुरा शैली के जो कारीगर होते थे वो मूर्ति बनाने के लिए स्थानीय लाल पत्थरों का प्रयोग करते थे। ये कथन आपका सही है। दूसरा, इस शैली के तहत महात्मा बुद्ध एवं जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां बनाई गई। बिल्कुल, स्टेटमेंट नंबर 2 भी आपका करेक्ट है। और आपका तीसरा कथन है, कुषाण काल के दौरान बड़ी संख्या में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई गई, जैसे कार्तिकेय, विष्णु तथा कुबेर की मूर्ति। ये कथन नंबर 3 भी आपका सही है। तो तीनों कथन आपका सही है। तो ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन में आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 1, 2 and 3 are the correct. Okay. Now question number 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है, कला की गांधार शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब गांधार शैली के संदर्भ में प्रश्न पूछा गया है। इस शैली का विकास भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में हुआ था। बिल्कुल, ये कथन आपका सही है। इस शैली का विकास जो है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में हुआ था। इस शैली को यूनानी रोमन शैली, भारतीय यूनानी शैली या यूनानी बौद्ध शैली भी कहा जाता है। शैली ऐसे लिखा जाता है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। बौद्ध शैली भी कहा जाता है। ये कथन नंबर 2 भी आपका सही है। तीसरा कथन है, गांधार शैली के संरक्षक मौर्य थे। ये कथन आपका गलत है, क्योंकि मौर्यों के दौरान गांधार शैली फली फूल नहीं थी। गांधार शैली का संरक्षण जो है किया था कुषाण शासकों ने और शक शासकों ने। कुषाण और शक शासकों ने है गांधार शैली का संरक्षण किया था। तो आपका कथन नंबर 3 आपका गलत है। अगला कथन पढ़ते हैं। इस शैली में बने बुद्ध की मूर्ति का चित्रण कपड़ा ओढ़कर घुंघराले बालों के साथ किया गया। ये कथन आपका सही है। कथन नंबर 4 आपका सही है। तो कौन कौन सा जो है आपका कथन सही हुआ? 1, 2 and 4 आर करेक्ट। ऑप्शन चेक करते हैं। इसमें 3 दे रखा है। 3 नंबर स्टेटमेंट आपका गलत है। तो 3A नंबर कट गया, B नंबर कट गया, C नंबर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 1, 2 and 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है, कला के अमरावती शैली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अमरावती शैली का विकास कृष्णा तथा गोदावरी नदी की निचली घाटियाँ, इसको जरा ध्यान रखिएगा, इसको आप सुधार लीजिएगा, निचली घाटी में आंध्र प्रदेश में हुआ था। ये कथन आपका सही है। दूसरा कथन है, अमरावती शैली का संरक्षण सातवाहन वंश के शासकों ने किया। ये कथन भी आपका सही है। तीसरा कथन है, इस शैली की मुख्य विशेषता आकृतियों को उभारने के लिए सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग था। बिल्कुल, आकृतियों को उभारने के लिए अमरावती शैली में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया जाता था। तो ऑल दी 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, 1, 2 and 3 statements are correct. Now we can check answer. Option number C is the correct answer. 1, 2 and 3, all the 3 statements are correct. Okay, next we go to the next question, question number 10 and लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का जो है ये अंतिम प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है। इसके बाद अगला प्रश्न आप लोग कल मिलेगा। तो इसमें हम लोग जो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, भरहुत स्तूप किस राज्य में है। ये बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछा गया, भरहुत स्तूप किस राज्य में है। ऑप्शन दे रखा है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। भरहुत स्तूप, भरहुत स्तूप इज इन MP, इज इन MP मध्य प्रदेश। हो गया, MP मध्य प्रदेश। तो ये रहा मित्रों आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न मरुत्तर काल के संबंध में और प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में। तो आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजिए। और यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को जो है शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।